Hello students, this video is very important for the students of class 10 who are going to take the board exam in 2021. In this video, some important questions of chapter Introduction to Trigonometry are given. The rest of the questions will be put up in the next video. Students, you will watch the entire video very carefully and try to put more similar questions. This is very helpful for your board exam. Let's see the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30. अब इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, सीधी सी बात है, हमें tan 30 का वैल्यू पता है. tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3. tan 30 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन रूट 3. अभी हमको फाइंड आउट करना है जो ये गिवन है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 tan 30 की जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे. tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. अब बात वही है कि tan 30 की वैल्यू जो थी कितनी थी 1 अपॉन रूट 3. हमने पुट किया और स्क्वायर लगा था, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया. अब ये तो जो है ये 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 3. इसके अपॉन में हमने लिख दिया 1. अभी क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है. यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन रूट 3 और ये इसके अपॉन में आएगी वैल्यू 2 अपॉन. कोशिश करिए जो इक्वल टू है वो ये अपॉन के बिल्कुल सामने है. इसके बाद करना क्या है, 2 अपॉन रूट 3 एज इट इज, ये इंटू हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे. 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू हमको मिल गया 3 अपॉन रूट 3. अब इसको हम रैशनलाइज करा लेंगे. रैशनलाइज कराना आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है. रैशनलाइज कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए, रैशनलाइज के लिए 3 अपॉन रूट 3 का मल्टीप्लाई और रूट 3 का डिवाइड. अभी यहाँ पे बन गया 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3. 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, रूट 3. यही हमारा आंसर होगा. 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर आपके इस तरह से पक्के. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड साइन ऑफ 2 थीटा. अभी करना क्या है, हमें sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि sin थीटा की वैल्यू हमें 1 गिवन. अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आपको पता है, आपने पढ़ी है वैल्यू टेबल में, sin 90 की वैल्यू होती है 1. कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होगी बच्चों 1. तो अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या कि 1 के प्लेस पर सीधे सीधे हम लिख देंगे sin 90. कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही हमने कंपेयर किया, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री. यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री. अभी आपसे पूछा क्या गया है, sin 2 थीटा मीन्स sin 2 थीटा को हम लिखेंगे, अभी थीटा की वैल्यू जब 90 लिख देंगे यहाँ पर बन जाएगा sin 2 इंटू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू sin 180 डिग्री. इसके बाद आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है sin 90 प्लस थीटा जो कि कन्वर्ट हो जाता है cos थीटा में. sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका, हमारे लास्ट वीडियोस में भी आपने देखा है. sin 90 प्लस थीटा आता है cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है. यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, cos 2 थीटा. sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. अभी क्या करना है हमें, बस यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लिखा हुआ है sin 180 डिग्री, इसको हम चेंज करके लिखेंगे sin 90 प्लस 90 और sin 90 प्लस 90 मतलब थीटा के प्लेस पे आ गया 90, तो ये बन जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0. यही हो गया. अगर क्वेश्चन लिखा है cot माइनस 1470, ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तो ये रूल है कि cos का सिर्फ माइनस थीटा, cos और साथ में एक और चीज इंक्लूड हो जाती है, उसका नाम है sec. sec माइनस थीटा इक्वल टू भी होता है प्लस का sec थीटा. बाकी जितने भी बचते हैं शेष सबका माइनस पे ही आता है. ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम 360 लेकर के करते हैं, n इंटू 360 प्लस थीटा और n इंटू 360 माइनस थीटा के फॉर्म में बनाते हैं. अगर 90 के फॉर्म में बनाते हैं तो प्लस माइनस का भी गलती हो सकता है. ठीक है, जैसे tan है तो हो सकता है cot में वैल्यू है, या cot है तो tan में वैल्यू है, तो उसमें थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो सकती है. लेकिन जो 360 के टर्म में बनाएंगे
उसमें जो वैल्यूज होता है वो आपका सेम में मिलेगा। अगर कॉट में है तो कॉट में मिलेगा, टैन में है तो टैन में मिलेगा। क्लियर है? तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1470 तो सबसे पहले तो इसको 360 से डिवाइड करा लो आप, कितना आएगा 4 टाइम में जाएंगे 30 आ गया। अब इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस पहली चीज तो ये माइनस है तो माइनस पहले आ गया, माइनस कॉट 1470। इसके बाद में क्या करना है, इसको हम tan के फॉर्म में लिखे, कॉट के फॉर्म में किससे लिखेंगे, माइनस कॉट 1470 को 4 इंटू 360 प्लस थीटा, थीटा का मतलब आ गया 30, 4 इंटू 360 इसका और इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। आपने ये चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड लेमा भी पढ़ा है, आपने एचसीएफ निकालने का लॉगरिथम भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 360 प्लस 30। तो अभी यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में आ गया ये n प्लस 360 n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है यहाँ पर हमें कि cot 360 प्लस थीटा जो कि जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब 360 वाला है तो नो चेंज होगा और साथ में क्या होगा, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा cot थीटा। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का cot 30 और cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 माइनस √3, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का। क्वेश्चन है cosec 810। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी बताया जैसे कि पहले वाला क्या करना है, हमको 360 से पहले तो डिवाइड करना है। पहले तो 360 से डिवाइड करके देखिए कैसे करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 810 जाएगा 2 टाइम, तो आएगा 720, कितना आ गया 90, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे cosec 2 इंटू 360 प्लस 90। अभी देखिए कौन से फॉर्म में बन गया, 2 इंटू 360 प्लस 90, मतलब 2 इंटू n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। और cosec 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जो कि क्या बन जाएगा, cosec थीटा ही रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, cosec 90, और cosec 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cosec 90 जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और sin 90 की भी वैल्यू 1 होती है और cosec 90 की जो वैल्यू कितनी आएगी 1। यही आपका क्या हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी साइन बी प्लस सी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी कुछ सोच रहे होंगे कि और कुछ तो इसमें गिवन नहीं है, सिर्फ बी प्लस सी कह रहा है, और क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, तो सिर्फ एबीसी के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई हमें ट्रायंगल गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, एक चीज आपको क्लियर पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, अगर कोई ट्रायंगल बना है, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो जो कैपिटल में लिखा जाता है वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ए के सामने की साइड ए होती है, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी, अगर स्मॉल लेटर में एबीसी लिखे होते हैं तो वो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम खाली एंगल ए प्लस एंगल बी ना लिख करके डायरेक्ट ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 180 लिखें, तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किसी भी त्रिभुज के जो 3 अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होगा, 180 अंश का होगा। अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे b प्लस सी एज इट इज छोड़ देना है और बचा क्या, a को उठा ले जाएंगे 180 के पास। तो जैसे ही 180 के पास जाएगा तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि साइन b प्लस सी की वैल्यू बताइए, मीन्स हमें दोनों साइड्स का क्या लेना है, साइन। तो जैसे हम साइन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस a। क्लियर है। अभी देखिए आप एक फॉर्मूला याद करिए, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा जो होता वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता था, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है, और साथ में 180 वाला है तो ये चेंज नहीं होता है, विच इज इक्वल टू साइन a। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन b प्लस सी
इज इक्वल टू साइन ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स आपको होमवर्क पे करने हैं, आप अपने आप से ट्राई करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन 31 अपॉन, साथ में गिवन है कॉस 59। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 31 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो 59 लिखा हुआ है, इन दोनों का सम हमें पहले चेक करना है कि ये सम किसके इक्वल टू आ रहा है। तो 9 1 10 5 3 9 1 90, मतलब इन दोनों का सम 90 आ रहा है। मतलब अगर हम 59 को लिखना चाहें तो 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, या अगर 31 को लिखना चाहें तो 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। 59 को 90 माइनस 31 और 31 को 90 माइनस 59 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, जैसे 31 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस 59। मैंने आपको भी बताया कि 31 को हम लिखेंगे 90 माइनस 59, तो हमने 90 माइनस 59 लिख दिया और अपॉन का cos 59 एज इट इज। साइन 90 माइनस 59 का मींस फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है आपका cos थीटा। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos 59 अपॉन cos 59। cos 59 से cos 59 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ कैंसिल आउट का सिस्टम अपने माइंड में रखेंगे कि कैंसिल आउट होता है, ऐसे ऐसे करके काटेंगे नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे करके काट देते हैं, इससे क्या है कि कुछ एग्जामिनर तो उसको सही कर देते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनर उस क्वेश्चन को आपको यहाँ से गलत कर देंगे और स्टेप मार्किंग होगी, तो ये आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आएगा आपका मैक्सिमम 2 मार्क्स में आ सकता है, एक 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का। अगर 1 मार्क्स का है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर 2 मार्क्स का है तो भले ही वो हाफ मार्क्स दे दें। तो इसको मन में सपोज करेंगे कि ये कैंसिल आउट हो गया, पर यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट और दे रखे हैं आपको, वो दोनों आप घर पे ट्राई करेंगे अपने आप से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है, बाकी का नेक्स्ट।